जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए आज हम आपको इस क्लास में क्लास 12th बायोलॉजी का जो टॉपिक है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, इसको हम आज बहुत ही प्यारे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समझिए, सबसे पहले हम आपको इसमें बताएंगे कि मधुमक्खियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। देखिए एक होता है यहाँ पर आपका नर और एक होती है मादा। नर जो होता है वो आगुड़ित होता है, मतलब उसके गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर 16 है। और नर का जो काम है वो होता है जनन करना केवल, और कुछ काम नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो मादा मधुमक्खी होती है वो होती है द्विगुणित, मतलब यहाँ पर n का मान है 16, तो द्विगुणित मतलब 2n का मान कितना हो जाएगा 32। अब ध्यान से समझिएगा, इस लिंग निर्धारण की विधि को अगुणित और द्विगुणित भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नर होते हैं अगुणित और मादा होती है द्विगुणित। इज इट क्लियर? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नर का अगुणित होने के कारण और मादा के द्विगुणित होने के कारण मधुमक्खी के लिंग निर्धारण को हम अगुणित और द्विगुणित विधि भी कहते हैं। अब देखिएगा, जो रानी मधुमक्खी होती सॉरी जो मादा मधुमक्खी होती है एक्चुअली वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है रानी मक्खी जिसका मेन काम होता है जनन करना और अंडे देना, और एक होती हैं आपकी श्रमिक मक्खियाँ, उनका काम होता है छत्ते का निर्माण करना, छत्ते की सुरक्षा करना और भोजन प्रदान करना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये हो गई आपकी क्वीन या रानी और ये हो गए उसके सारे सैनिक या फिर उसके जो है वर्कर्स। इज इट क्लियर? अब चलिए देखिएगा यहाँ पर, इसमें जो है आपको क्या हम एक डायग्राम भी बनाएंगे, इसमें जो है उसमें पूरे विस्तार से जो है समझाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है समझना है कि जो नर है, क्या जो नर और यहाँ पर क्या है मादा। देखिए नर में यहाँ पर कितने हैं गुणसूत्र? n। हम यहाँ पर 16 भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जो मादा है वो कैसी है? द्विगुणित, मतलब क्या है यहाँ पर ये कैसी है? द्विगुणित 2n। यहाँ पर क्या है? इसके गुणसूत्र हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम इसे 16 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर इसे हम 32 लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जो है इसमें क्या होगा? इसमें होगा समसूत्री विभाजन। क्या होगा? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, ठीक है, विभाजन। अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। देखिए ये कैसा है? अर्ध सूत्री विभाजन। हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि समसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि जितने गुणसूत्र हैं उतने गुणसूत्र नीचे लिख दिए जाएं। जैसे यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी कितने होंगे आपके n, और यहाँ पर कितने हैं 2n, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे n और n। अर्धसूत्री का मतलब होता है यहाँ पर कि आधे आधे कर दो, और समसूत्री का मतलब है कि समान संख्या नीचे लिख दो। मतलब यहाँ पर 16, यहाँ पर 16 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा इनके, देखिए ये क्या है? जो है जनक है। ये क्या है? जनक। यहाँ पर लिख दीजिएगा पेरेंट्स पी से, और ये क्या है? गैमेट या फिर युग्मक, ठीक है। G4 गैमेट, ठीक है। P4 पेरेंट्स हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसका क्या कराएंगे? फर्टिलाइजेशन, मतलब क्या है? निषेचन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर क्या होगा? n और n मिलकर क्या बनाएंगे? 2n। मतलब ये क्या है? आपकी मादा मधुमक्खी बनकर तैयार हुई हैं। कौन सी मधुमक्खियां बनी हैं? मादा मधुमक्खी। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो एक n बचा है ये वाला, इस वाले n में क्या होगा? अनिषेक जनन। क्या होगा? अनिषेक जनन। अनिषेक जनन। अनिषेक जनन समझ लीजिए एक्चुअली में क्या होता है, इसमें जो युग्मक होता है वो क्या होता है? बिना कोई दूसरे गैमेट या युग्मक से मिले स्वयं में ही वृद्धि करके कोई नया जीव बना लेता है, इसे कहते हैं अनिषेक जनन। इनडायरेक्टली हम इसमें यह कह सकते हैं कि बिना निषेचन के कोई नए जीव की उत्पत्ति कर देना अनिषेक जनन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेंगे? यहाँ पर आपके जो है नर या फिर ड्रोन बनकर तैयार होंगे। क्या? ड्रोन, DRONE। वापस से ये क्या बनेंगे? नर या फिर ड्रोन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो यहाँ पर मादा मधुमक्खियाँ प्राप्त हुई हैं वो किस तरह की होंगी? यहाँ पर देखिए मादा जो मधुमक्खियाँ हैं ये दो प्रकार की होंगी। एक तो होंगी आपकी रानी मधुमक्खियाँ और एक होंगी आपकी वर्कर्स, यहाँ पर श्रमिक। अब एक हम छोटी सी कहानी सुना रहा, ये तो हो गया आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन जो है हनी बी। अब देखिएगा
यहाँ पर एक छोटी सी कहानी सुना रहे हैं आपकी मधुमक्खी से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि जो मधुमक्खी का जो पूरा लिंग निर्धारण है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत ही अलग है सबसे। जैसे मनुष्य में होता है वैसा बिल्कुल ही नहीं, आपको दिख रहा होगा सामने से। आप देखिए, स्टोरी सुनिएगा, ध्यान से सुनना, आपको पूरी थ्योरी याद हो जाएगी इससे। देखिए, जो रानी मधुमक्खी होती है वो पूरे छत्ते में केवल एक होती है और उसका काम क्या होता है, केवल जनन करना। जनन कैसे करेगी वो अपने छत्ते से उड़कर और उसके पीछे क्या जाएंगे, नर अर्थात ड्रोन्स जाएंगे काफ़ी, मतलब जितने भी ड्रोन्स होंगे उन किसके पीछे जाएंगे, रानी मधुमक्खी के पीछे। और रानी मधुमक्खी क्या करेगी, और हवा में उड़ती चली जाएगी और जो ड्रोन या जो नर उससे संबंध बनाएगा, जैसे ही संबंध मतलब जैसे ही प्रक्रिया करेगा, जैसे ही संबंध बनाएगा, वहीं पर उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी और वो नीचे आ जाएगा। फिर जो रानी मधुमक्खी होगी वो वापस अपने छत्ते पे आएगी और उसके बाद में क्या, ये जो प्रक्रिया ये होने के बाद क्या देगी, वो अंडे देगी। लगभग 1 घंटे के समथिंग वो लगभग 2000 के समथिंग अंडे दे देती है। और जो बकाया की जो और मधुमक्खियाँ होती हैं छत्ते में पहले से उपस्थित, मतलब जो जिनको हम वर्कर्स बोलते, श्रमिक बोलते, वो मधुमक्खियाँ उन जो अंडे दिए हैं उस रानी मक्खी ने, वो उन छत्तों में, जो छत्ते में जो चैम्बर होते हैं, जो कक्ष होते हैं, उनमें रख देती हैं। और फिर क्या करती हैं, जो श्रमिक होती हैं मक्खियाँ, वो भोजन की व्यवस्था करती हैं। भोजन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो फूलों का रस होता है उसके द्वारा जो हनी बनती है। अब इसमें हनी भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है यहाँ पर रॉयल जेली, मतलब शाही शहद, और एक होती है आपका जो नॉर्मल जो शहद होती है वैसी। जो शाही जेली होती है या जो रॉयल जेली होती है, उन 2000 अंडों में से कोई एक अंडा चुन लिया जाता है जो मैच्योर होता है आगे चलकर रानी मक्खी बनने के लिए, मतलब क्वीन बनने के लिए। उसको केवल रॉयल जेली ही दी जाती है जो काफ़ी पौष्टिक, काफ़ी जो है वो न्यूट्रिशन से भरी होती है। उसको जो है वो न्यूट्रिशंस वाली रॉयल जेली किसको दी जाती है, जो अंडा चुना जाता है किसके लिए, आगे चल के क्वीन बनने के लिए। इज इट क्लियर। और जो बाकी के मधुमक्खियाँ रहती हैं, बाकी के जो अंडे रहते हैं, वो कौन सा भोजन करते हैं, वो नॉर्मल वाला जो है जेली यूज़ करते हैं। और रॉयल जो जेली किसको मिलती है, केवल रानी मक्खी जो चुनना है जिस, या फिर जो अंडा जो है उन लोगों ने चुना है। इज इट क्लियर। इस प्रकार से जो है कुछ रानी मक्खी बनाई जाती है और श्रमिक मक्खियाँ भी। हम कह सकते हैं कि रानी मक्खी को कौन सी जेली दी जाती है, रॉयल जेली, रॉयल जेली। और नर का काम क्या होता है, यहाँ पर केवल जनन करना, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, जय हिंद सर करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो।